नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव पुनः उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष। मेरे नृत्य संबंधी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं। सभी शास्त्रीय नृत्य 8 मैंने आपको बता दिए। फिर आज कौन सा नृत्य है? जी हाँ, आज एक ऐसा अनोखा नृत्य है जो कुछ शास्त्रीय है और कुछ लोक नृत्य है, और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इसको शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत डाला। और ये नृत्य मैं तीन राज्यों की शान हूँ। ये है पश्चिम बंगाल से पुरलिया छाऊ, झारखंड से सरायकेला छाऊ और उड़ीसा से मयूरभंज छाऊ। यानी मैं बात कर रही हूँ छऊ नृत्य की या छाऊ नृत्य की। आज इस छाऊ नृत्य के बारे में आपको बताऊं, इससे पहले आज मैं अपने विद्यालय में केजी चिल्ड्रन स्कूल में ज्योति निगम जो कि डांस टीचर थी उनके बारे में बात करना चाहूँगी। हमने छऊ नृत्य लोक नृत्यों की श्रेणी में करके अपने स्कूल में स्पेक्ट्रम नाम का एक कार्यक्रम किया था। उस समय जब बच्चों का मेकअप चल रहा था, बच्चे बहुत परेशान थे। मैं जब अंदर राउंड लगाने गई तो बच्चे परेशान, मेकअप बहुत था। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको छऊ नृत्य का एक ये दिखाती हूँ। ये मुखौटा ये मिट्टी से बना है जो कुम्हार बनाते हैं। ये पूरा का पूरा एक मुखौटा इसके सहित केवल यहाँ पर आपको चिपका दिया जाता है, इतना बड़ा। बच्चे परेशान थे, कुछ रो भी रहे थे। क्या हुआ? ये छऊ नृत्य वाले बच्चे हैं। मैंने टीचर आई, मैडम मैंने कहा कैसे करेंगे बच्चे ये, अभी तो एक डेढ़ घंटा है इनके नाच में। तो बोले मैडम आप निश्चिंत रहिए, ये बच्चे सब कर लेंगे। पहली बार इस प्रकार का मेकअप लिया है, थोड़ा परेशानी हो रही है, आप निश्चिंत रहिए। और वास्तव में सच मानिए, जब वो 1.5 घंटे बाद मंच पर आए तो लग नहीं रहा था ये किसी विद्यालय के विद्यार्थी हैं। शायद 9th और 10th के स्टूडेंट थे। सारे विद्यार्थी तो मुझे नहीं याद है कौन से थे, परंतु जो नृत्य उन्होंने छऊ वहाँ पर करके दिखाया है वो वास्तव में एक विशिष्टता थी, जो ये समझा रही थी, जो ये विश्वास दिलाती है, जो आप सब भी जान रहे हैं कि एक गुरु जब अपने शिष्यों को सिखाता है तो उसे विश्वास होता है कि हम जो करेंगे वो सर्वश्रेष्ठ करने जा रहे हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देने जा रहे हैं। और ये विश्वास उस टीचर को अपने विद्यार्थियों पर था, उस गुरु को अपने शिष्यों पर था। इस दृष्टि से आज मैं ज्योति तुम्हें पुनः याद करते हुए, उस छऊ नृत्य को याद करते हुए, क्योंकि आज मैं जब ये छऊ नृत्य आप सबके समक्ष बता रही हूँ तो वो विद्यालय का वो सीन और वो टीचर ज्योति तुम याद आ रही हो। तुम्हारा बहुत बहुत आभार, इतना अच्छा नृत्य लोक नृत्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। चलिए, अब जब इसके बाद मैंने आपको बताया छऊ के बारे में, तो हम तीनों नृत्यों पुरलिया, सरायकेला और मयूरभंज के बारे में अलग अलग जानकारी मैं आपको देती हूँ। इसकी जो ड्रेस है उसके माध्यम से देखिए पूरी, यह है पुरलिया छाऊ। मुकुट वैसा ही है जैसे मैंने आपको दिखाया, केवल ये जो है कान के पास से इसको जड़ दिया जाता है पीछे तक। और ये भारी भरकम वस्त्र है, यह है पश्चिम बंगाल का पुरलिया छाऊ। इसे कुम्हार तैयार करता है। इस ऊपर जो इनका जो जितना ये आपको दिख रहा है मुखौटा, इसमें भी युद्ध कौशल दिखाया जाता है। युद्ध कौशल राम और रावण का हो सकता है। युद्ध कौशल पश्चिम बंगाल में दुर्गा को बहुत पूजते हैं, तो दुर्गा और महिषासुरवर्धनी का ये भी दिखाया जाता है। यानी सारे आख्यान, सारे प्रसंग वही हमारे धार्मिक ग्रंथों से होते हैं, विशेषकर रामायण और महाभारत के प्रसंग और देवी देवताओं के जुड़े हुए प्रसंग। एक विशेष बात, ये जो नारंगी रंग का ड्रेस है, ये व्यक्तित्व कौन सा? जो दैवीय व्यक्तित्व है, जो नकारात्मक व्यक्तित्व है, वो हमेशा काले से दिखाया जाता है। तो यदि महिषासुर दिखाएंगे तो काले, इसका जो नारंगी रंग के कपड़े हैं वो काले हो जाएंगे। रावण दिखाएंगे तो वह काले हो जाएंगे। इस भारी भरकम ड्रेसेस को पहनकर नृत्य करना पश्चिम बंगाल का एक विशिष्ट नृत्य है ये। आइए अब चलते हैं सरायकेला छऊ के साथ। इस नृत्य में भी मुखौटा पहना जाता है, परंतु अंतर यह है कि कपड़े भी उतने भारी भरकम नहीं होते और मुखौटा भी उतना भारी भरकम नहीं होता। ये देखिए, ये है सरायकेला छऊ नृत्य।
ये है झारखंड का। इस नृत्य के बारे में बता दूं कि यह झारखंड का राजकीय नृत्य है, यानी इस प्रांत का राजकीय नृत्य कहलाता है। ये देखिए, मुखौटा देखिए बहुत छोटा है। पुरलिया छाऊ की तरह बहुत जटिल नहीं है। एक तो देखिए वस्त्र इनके ऐसे नहीं है कि उतनी जटिलता लाएं, परंतु भाव भंगिमा पर बहुत ध्यान दिया जाता है, भाव भंगिमाओं पर। और शास्त्रीय नृत्य और छऊ नृत्य, उनकी सबकी विशेषताएं होती हैं। लोक नृत्य में लोक जितना जो उसकी शैली होती है वो होती है, और शास्त्रीय नृत्य में जो है भाव भंगिमाएं, मुद्राएं, जो उसके गति चाल है, वो सारी चीज़ें जो विशिष्टताएं होती है वो सारी सारी इस सरायकेला छऊ नृत्य में शामिल हैं। ये हमारा झारखंड का नृत्य। और इसके बाद आता है मयूरभंज। चित्र के माध्यम से मैं तीनों चित्र इसलिए लाई हूं कि आप लोगों को आसानी होगी समझने के लिए। ये है उड़ीसा का मयूरभंज छऊ नृत्य। देखिए आपको दिख रहा है, ये एक तरह का मार्शल आर्ट है, देख रहे हैं, जिसमें मुखौटा नहीं है। सबसे बड़ी दूसरों से अलग करने वाली इसकी विशिष्टता कि इसमें मुखौटा धारण नहीं किया है, गले में केवल एक हंसली जैसा एक वो है, और ये धोती नुमा पहने हैं। और इस नृत्य की ये विशेषता है कि इसको अधिकांशतः पुरुष ही करते हैं। यदि महिला पात्र आती हैं तो फिर वो धोती पहन लेती हैं, साड़ी, पर अधिकांशतः इस नृत्य को उड़ीसा का नृत्य है, पुरुष करते हैं। मयूरभंज, मयूरभंज, अब नाम क्यों पड़ा मयूरभंज? ये एक खोज का विषय है, मेरी खोज जरूर रहेगी। मजबूत और लयबद्ध, यानी जितना भी संयोजन करते हैं अलग अलग, चित्र में बहुत सारे लोग नहीं दिखा पाए, सामूहिक रूप से किया जाता है। संयोजन जिसे कहते हैं कंपोजिशन, अलग अलग प्रकार के लयबद्ध तरीके से इनका नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य को भी जो यूनेस्को है हमारा, उसने अमूर्त, यानी जिसको हम छू नहीं ना, मूर्त नहीं है ये, अमूर्त है, तो अमूर्त जो विरासत है, विश्व विरासत, उसकी अनुसूची में इसको भी डाला गया है। यानी सोचिए कितना महत्वपूर्ण है ये नृत्य। और एक बात और कि हमारे यहाँ, हमारी भारत में विविधता में एकता की संस्कृति है, और ये हमारा नृत्य भी विविधता में एकता का सूचक है। तीनों ही छऊ नृत्य हैं, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो उड़ीसा का हो, चाहे वो झारखंड का हो, पर लोक नृत्य की अपनी विशेषताएं लेते हुए तीनों को मिलाकर छऊ नृत्य है। ये हमारे भारत की मूल जो अवधारणा है, विविधता में एकता का सूचक है। ये सारी जातिगत जो विभिन्नताएं हैं उनको एक सूत्र में बांधने वाला ये हमारा नृत्य है। ऐसे नृत्य पर, ऐसी भारतीय संस्कृति पर, ऐसी भारत की जन्मभूमि पर हमें नाज है। इतनी सुंदर, इतनी अच्छी जन्मभूमि कहीं और है क्या? हमें अपनी इस जन्मभूमि पर, अपने इस सुंदर देश पर, इस महान देश पर बहुत नाज है। ऐसा देश, ऐसी जन्मभूमि हमें कहाँ मिल सकती है? कहा है ना, एमन देशटी कोथाय खुजे पाबे नाको तुमी, ओशो सकल देशेर रानी सेजे अमर जन्मभूमि, सेजे अमर जन्मभूमि, सेजे अमर जन्मभूमि।